हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म कर सकती है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई भी कॉल पुट प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ना मैं कोई टिप्स प्रोवाइड करती हूँ फ्रेंड्स, ना मेरी कोई पेड सर्विस है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट में जो भी लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक के, तो वो मैं चार्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देती हूँ। तो लर्निंग पर्पज से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म कर सकता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। तो फ्रेंड, जैसे कि लास्ट वीक हमने एनालाइज किया था कि यहाँ पर ये जो कैंडल बनी हुई है सबसे टॉप पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, तो डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसने जो सपोर्ट लिया हुआ है, इस लेवल पर लिया हुआ है सपोर्ट 41,668 के लेवल पर, यानी जो क्लोजिंग मिली है वो हमें कहाँ पर मिली है 41,668 के लेवल पर। अगर डाउन आता है तो देखिए एक यहाँ पर एक ये छोटा सा सपोर्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। जो सपोर्ट का लेवल है वो है 40,800 के आसपास का लेवल। इस लेवल के आसपास जो है मार्केट अगर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर डाउन आता है इस वीक तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा 40,800 का लेवल। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर डाउन साइड का मूवमेंट हमें और भी देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड जो हमारे पास नेक्स्ट जो टारगेट निकल कर आएगा वो होगा यहाँ पर 39,500 के आसपास का लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर ये डाउन आता है, अगर ये यहाँ डाउन आता है तो देखिए ये सपोर्ट जोन है हमारे लिए, ये ध्यान रखिएगा। डाउन आता है तो यहाँ पर मार्केट रुक सकता है, एक वीक दो वीक अगर यहाँ पर रुकने के बाद अगर ये मूव करता है अपसाइड तो अपसाइड फिर हमें फिर से टारगेट इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है 40,800 का लेवल। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर डाउन साइड हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल होगा 39,500 का लेवल। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर। तो बैंक निफ्टी को अब हम यहाँ पर देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर कि मार्केट वन डे टाइम फ्रेम पर किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो इसे सबसे पहले यहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव ड्राइंग। अब देखिए यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है। ट्रेंड हमारा क्या है, डाउन है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें, यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया, यहाँ डाउन आया, अब गया फिर से डाउन, तो प्राइजेक्शन वाइज हमारा ट्रेंड कंफर्म है कि ट्रेंड जो है वो डाउन है। प्लस यहाँ पर देखिए 50 EMA है, 50 EMA के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। प्लस यहाँ पर इस कैंडल को देखें तो इसने क्या किया, रिजेक्शन को फेस किया है अप साइड से। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वन डे टाइम फ्रेम पर जो हमें देखने को मिल सकता है, तो चलिए हम यहाँ पर पहले लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम अप साइड कब मूव करेंगे, यानी अप साइड यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो फिर यहाँ पर 42,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। और अभी क्या है, यहाँ पर मार्केट नेगेटिव है ट्रेंड वाइज भी देखें और यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को भी देखें तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुकी है और रिजेक्शन भी है। तो इंपॉर्टेंट लेवल 42,200 के लेवल है। अभी यहाँ पर ये डाउन आता है तो देखिए जो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारे पास होगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर ये लेवल है, इसे ध्यान रखिएगा 40,850 का लेवल। अब हमारे लिए देखिए यहाँ पर क्या मार्केट ने किया था, कुछ टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया था जहाँ पर इसने क्लोजिंग करी हुई है। ये क्लोजिंग है, ये सपोर्ट का लेवल है। अभी डाउन आता है तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पर देखिए पहले भी मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, टाइम स्पेंड किया था, उसके डाउनफॉल देखने को मिला था। उसके बाद जब मार्केट अपसाइड तरफ को मूव कर रहा था तो यहाँ पर देखिए कितने दिन मार्केट ने बिहेव किया, यानी कि इसी के अंदर मूव करता रहा, उसके बाद ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट स्टार्ट है, तो ध्यान रखिए इस लेवल के नीचे यानी 41,600 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो डाउन साइड फिर से हमें एक फॉल इस लेवल तक देखने को मिल सकता है 40,850 का लेवल। अब यहाँ पर देखें तो फॉल जो कैंडल्स कर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स कर रही हैं, तो एक ही कैंडल यहाँ पर ये जो हमारा टारगेट होगा यानी सपोर्ट होगा, एक ही कैंडल यहाँ पर फिल कर सकती है इस लेवल को, या फिर कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकती है। ठीक है, स्पेंड करने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर लेवल्स निकल कर आएंगे, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास जो टारगेट निकल कर आएंगे, फिर यहाँ पर 40,000 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर डाउन आता है तो नेक्स्ट हमारे पास ये सपोर्ट होगा 40,850 का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 40,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में।
तो ट्रेंड जो है वो क्या है, डाउन है। तो हमेशा जब भी आपको ट्रेड प्लान करना है तो डाउन साइड का ही ट्रेड को प्लान करिए। अप ट्रेंड में अप साइड का ट्रेड, डाउन ट्रेंड में डाउन साइड का ट्रेड। और अप साइड यहाँ पर ध्यान रखिएगा 42,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मंडे के सेशन में क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है। फ्राइडे के दिन गैप डाउन ओपन हुआ, अप गया, देखिए इस लेवल से, यानी कि यहाँ पर इसने जो लो बनाया था 42,200 के आसपास से जो है इसने जो है रिजेक्शन फेस किया और उसके बाद धीरे धीरे करके इसने प्राइजेक्शन बनाते हुए, अगर इसका प्राइजेक्शन देखें बहुत सुंदर प्राइजेक्शन है। यहाँ पर देखिए डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, यानी कि बहुत स्लो मूवमेंट था लेकिन धीरे धीरे करके इसने डाउन साइड का ही मूव दिया है। जो क्लोजिंग मिली है हमें यहाँ पर, तो क्लोजिंग जो हमें मिली है वो मिली है 41,666 के लेवल पर। अब देखिए यहाँ पर अगर डाउन आता है तो हम किस तरह से यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, अभी यहाँ पर ये लेवल होगा हमारा, ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया है क्योंकि हर जगह अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए हर जगह रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मूव करता है अप साइड तो ये छोटे छोटे से रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस को फेस करके डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए ध्यान रखेगा वॉलेटाइल एरिया है। अप साइड यहाँ पर हम ट्रेड का प्लान करेंगे, अप साइड इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर इस लेवल को ध्यान रखिएगा 41,850 का लेवल। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, मूव करता है अप साइड, तो जो टारगेट निकल कर आएगा तो ध्यान रखिएगा ये हमारे यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है 42,050 का लेवल। अब यहाँ पर बीच में 42,000 का लेवल भी है और 1000 के लेवल और 500 के लेवल जो होते हैं फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। वो लेवल्स जो है वो एक बार में ब्रेक नहीं होते हैं। अगर ब्रेक हो भी रहा है तो वहाँ पर ट्रेड को आप अवॉइड करिए, कुछ टाइम स्पेंड करें उस लेवल के पास, उसके बाद आप ट्रेड को प्लान करिए अप साइड या फिर डाउन साइड के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मूव करेगा अप साइड तो 42,000 का लेवल है, इसके आसपास से कहीं से भी जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है। लेकिन प्रॉपर हम अप साइड की तरफ का कब ट्रेड प्लान करेंगे 42,211 के ऊपर, यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया है। प्लस यहाँ पर देखिए 50 EMA भी है, तो इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 50 EMA का हमें सपोर्ट मिल जाएगा, प्लस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज मार्केट मूव करता है अप साइड, अगर आपको रिजेक्शन मिलता है, अगर कहीं से भी जो है रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेंड हमारा डाउन है और हमें हमेशा डाउन साइड का ही ट्रेड को प्लान करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, अभी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल, ये हमारे अपसाइड के यहाँ पर लेवल्स हो गए। अगर आप रिस्क लेकर यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो ये हमारे यहाँ पर लेवल्स है। चलिए मैं यहाँ पर टारगेट लगा देती हूँ, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल है 42,200 के आसपास का लेवल। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिए, अगर डाउन आता है इस लेवल के नीचे 41,666 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो हमारे पास यहाँ पर जो टारगेट होंगे, तो चलिए यहाँ पर हम टारगेट देख लेते हैं। तो जो टारगेट निकल कर आएंगे, अब ये देखिए ये जो एरिया है पूरा का पूरा कंसोलिडेशन एरिया है, यहाँ से ये सपोर्ट 40,850 का और अप साइड से यहाँ पर 41,656 का लेवल। इस लेवल को थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर एडजस्ट कर दें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ये अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन आया, अब गया यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया। तो ये हमारे लिए अब क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब ये हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है। तो ध्यान रखिएगा, तो अब ध्यान रखिएगा अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, क्लोजिंग मिलेगी, तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट जो हमारे पास होगा यहाँ पर, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है 41,520 के आसपास का लेवल होगा। 41,520 के आसपास का लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए डाउन आया था, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया था, ठीक है, तो हमारे लिए अब ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, फिर से यहाँ पर अपसाइड की तरफ को मूव किया, यानी कि यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का। अगर डाउन आता है 41,635 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 41,520 का लेवल होगा। और ध्यान रखिएगा 41,500 का लेवल है फ्रेंड्स। अगर इसके नीचे निकलता है तो ध्यान रखिए जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा, फिर हम इस लेवल तक भी टारगेट देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा 41,326 का लेवल।
तो इस लेवल तक भी हमें टारगेट दिखा सकता है। जिस तरह से यहाँ पर कैंडल्स बन रही है फ्रेंड्स, जिस तरह से डाउन साइड में जो कैंडल्स बन रही हैं बड़ी बड़ी रेड कलर की, तो बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर इन लेवल्स को अचीव करना। तो अगर डाउन आता है तो हमारे पास यहाँ पर ये लेवल्स है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल होगा 41,328 का लेवल। तो अब फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अप साइड से 42,000 का लेवल भी है और डाउन साइड से 41,500 का लेवल भी है। अप साइड से हम बुलिश कब होने स्टार्ट होंगे, 42,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है 41,200 के पास में, यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है और अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट निकल कर आएंगे डाउन साइड के लिए। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिए ये ऊपर से ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इसी के अंदर मूव करता रहा तो यहाँ पर अप डाउन यहाँ पर कर सकता है। तो ये वॉलेटाइल एरिया है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर क्या है, रेजिस्टेंस है। और प्लस यहाँ पर 50 EMA को भी ध्यान रखिएगा, अगर अप साइड तरफ को मूव करता है तो 50 EMA से रिजेक्शन को फेस कर सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक को हम यहाँ पर देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब इसके लिए जो तो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अगर फ्राइडे के दिन के हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, जो पहली 15 मिनट की जो कैंडल है इसी के अंदर यहाँ पर मूव करता रहा, अप डाउन करता रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अप साइड से जो इंपॉर्टेंट लेवल है निकल कर आया है वो रेजिस्टेंस है 1603 का लेवल और डाउन साइड से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 1585 का लेवल। अब ध्यान रखिए, अगर अप साइड यहाँ पर ट्रेड आप प्लान करते हैं तो अप साइड यहाँ पर जो ट्रेड हम प्लान करेंगे वो करेंगे 1609 के ऊपर, 1609 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी क्या है यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन चल रहा है। प्लस यहाँ पर जो ये कैंडल को देखे तो इसने क्या किया, रिजेक्शन को फेस किया हुआ है इस लेवल से। तो अगर ये मूव करता है अप साइड तो यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिले इस लेवल पर, ठीक है, तो आप जो है डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट है, तो जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो है यहाँ पर 1593 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और नेक्स्ट फिर यहाँ पर ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा 1585 का लेवल। अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पर वेट करना है। अगर यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिल जाए तो आप साइड का आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी से, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक रेंज है। अप साइड से 1603 का लेवल और डाउन साइड से 1585 का लेवल, ये क्या है हमारे लिए, पूरी की पूरी रेंज है। अगर इसके अंदर आप ट्रेड को अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो यहाँ पर हम डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर फिलहाल हम प्लान कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर यानी कि HDFC बैंक यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद अगर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर डाउन आता है तो ये हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे 1579 का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो 1571 का लेवल, इन लेवल्स को हम देख सकते हैं डाउन साइड में। अब हम यहाँ पर देखें ICICI बैंक को, तो देखिए ICICI बैंक किस तरह से मूव कर रहा है। यहाँ पर ICICI बैंक यहाँ पर देखिए 50 EMA है, 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी डाउन साइड का ही ट्रेंड है। यहाँ पर ये देखिए अभी क्या है, ये एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक रेंज के अंदर है, जो क्लोजिंग मिली वो मिली है 877 के लेवल पर। अगर ब्रेक करता है अपसाइड तो अपसाइड यहाँ पर रिटेस्ट करे, उसके बाद मूव करेगा तब हम अपसाइड कर यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो देखिए इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं। लेवल होगा हमारा 888 के लेवल, इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखें, अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे वो होंगे 877 के लेवल। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 873 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट 868 का लेवल। तो इन लेवल्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें कोटक बैंक की, तो देखिए कोटक बैंक एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। इस कोटक बैंक को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिस तरफ को ये ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, अप साइड हो या फिर डाउन साइड हो, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बनाते हुए ये डाउन आया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सपोर्ट है और इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 1835 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट का लेवल है वो है 1809 का लेवल। अभी इसी के अंदर यहाँ पर ये मूव कर रहा है, ध्यान रखिए। अभी यहाँ पर इसने क्या किया था, रिजेक्शन को फिर से फेस किया, फिर से यहाँ पर प्राइस बनाते हुए डाउन आया है। तो ये हमारे लिए पूरी की पूरी रेंज है। अगर डाउन आता है यहाँ पर, अगर आपको कोई सपोर्ट
दिखाई दे कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो फिर से आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1835 के लेवल तक। अगर कोटेक यहाँ पर ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो हम यहाँ पर डाउन साइड के इन लेवल्स को भी देख सकते हैं। लेवल होगा हमारा 1798 के लेवल, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1789 का लेवल। तो इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं कोटेक में। अगर मूव करता है अपसाइड तो ध्यान रखिएगा 18,035 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो टारगेट होंगे तो ध्यान रखिएगा, टारगेट फिर हमें यहाँ पर 18,060 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है कोटेक बैंक में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं SBI बैंक को। तो फ्रेंड देखिए सारे के सारे बैंक्स क्या हैं, डाउन चल रहे हैं। सारे के सारे बैंक्स जो है 50 EMA के नीचे मूव कर रही हैं और प्लस प्राइस एक्शन भी डाउन है और ओवरऑल जो हमारा मार्केट है वो भी डाउन चल रहा है। तो हमेशा आप डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करें। ये मैं आपको बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। सो फ्रेंड वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जो भी आपके सवाल हैं उन्हें ज़रूर लिखा करिए। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर हम SBI को देखें, देखिए SBI यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आया है। अब हम अभी क्या है हमारे लिए ये एक रेंज है, इसके अंदर यहाँ पर हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे SBI में। अभी क्या है यहाँ पर क्लोजिंग जो दी है तो ये यहाँ पर क्या बना सकता है, सपोर्ट बना सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अगर आपको यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिलती है तो आप जो है अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक। लेवल होगा हमारा 582 का लेवल। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, अगर अब जाकर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तब यहाँ पर आप फिर से डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक 572 के लेवल पर। अगर ये ब्रेक होता है, अभी क्या है सपोर्ट के लेवल के आसपास है, तो अगर डाउन आता है यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर प्राइजेक्शन बन रहा है, अगर इस तरह से डाउन आता है तो ये हम यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं 567 का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट 562 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है SBI बैंक में। अप साइड का जो हमारे पास सेफ जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 582 के ऊपर। इसके ऊपर क्लोजिंग मिले, क्लोजिंग मिलने के बाद रिटेस्ट करे, उसके बाद अगर मूव करेगा अपसाइड तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और प्राइजेक्शन देखना फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइजेक्शन क्या बन रहा है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्सिस बैंक को। तो एक्सिस बैंक में भी देखिए क्या है, यहाँ पर प्राइजेक्शन देखें, प्राइजेक्शन क्या है, यहाँ पर डाउन चल रहा है। यहाँ पर देखिए अब गया डाउन आया, अब गया डाउन आया, अब गया डाउन आया। अभी ये हमारे लिए पास ये क्या है, एक रेंज है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ मार्केट ने किस तरह से मूव किया है, बहुत छोटी छोटी यहाँ पर कैंडल्स बनी है, तो हर कैंडल में जो है रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो अप साइड से 914 का लेवल और डाउन साइड से 904 का लेवल, इसके अंदर हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे एक्सिस बैंक में। अगर मूवमेंट हमें अप साइड के लिए चाहिए तो देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा 914 का लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, रिटेस्ट करे तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो इस लेवल तक भी हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 923 के लेवल तक। अभी क्या है यहाँ पर क्लोजिंग हमें मिली है सपोर्ट के पास में। अगर ये डाउन आता है, अभी क्या प्राइजेक्शन है यहाँ पर, अगर इस तरह से डाउन आता है तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होंगे नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए तो 900 का लेवल, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 895 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है मंडे के सेशन में। अगर SBI यहाँ पर मूव करते हुए अप साइड जाती है, अगर आपको यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है तो फिर आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर 50 EMA भी होगा, तो इससे ध्यान रखिएगा। अगर रिजेक्शन फेस करता है, देखिए अब 50 EMA भी हो प्लस आपका लेवल भी हो, रेजिस्टेंस हो यानी कि, तो वहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। अगर आपको स्टॉक में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक को देख सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो फ्रेंड यहाँ पर निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं आपसे लोगों से सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो शाम को डेली चार्ट रीडिंग करते हैं, अलग अलग स्टॉक्स को देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं और कितने घंटे आप देखते हो? तो इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितने घंटे जो है चार्ट रीडिंग करती थी और अलग अलग स्टॉक्स में करती थी या फिर एक ही दो स्टॉक्स में करती थी। ये सारी चीज़ें कल मैं आपको अपने एनालिसिस की वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह से मैं प्रैक्टिस करती थी चार्ट को रीड करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। सो फ्रेंड यहाँ पर निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ और इस सवाल का जवाब जो है सभी लोग ज़रूर दीजिए। मेरा सवाल ये है कि कितने लोग ऐसे हैं कि मार्केट ऑफ होने के बाद यानी कि शाम को चार्ट रीडिंग करने की कोशिश करते हैं, यानी कि चार्ट को रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, अलग अलग स्टॉक्स को लेते हैं। तो आप कितनी देर रीडिंग करते हो चार्ट की, यानी कैंडल स्टिक्स को सीखने की कोशिश करते हो, चार्ट का बिहेवियर जानने की कोशिश करते हो, यानी कि जो भी आप स्टॉक देख रहे हो उसका बिहेवियर, तो वो सारी चीज़ें। तो आप ये बताइए कि कितने घंटे और कितने स्टॉक्स को आप देखते हो।
क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं लर्निंग करती थी तो मैं कितने कितने घंटे जो है चार्ट को देखती थी और कितने कितने स्टॉक्स को देखती थी। तो सबसे पहले आप लोग इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड यहाँ पर निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 में लगातार यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी हैं। अब इसके लिए जो अगला जो सपोर्ट है, जो यहाँ पर सपोर्ट का जो लेवल है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल निकल कर आ रहा है वो है यहाँ पर 17,314 का लेवल। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया था, डाउन आया था, यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया, फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, यहाँ पर ये सपोर्ट का लेवल, तो उसके बाद डाउन आने के बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ब्रेकआउट किया और बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पर दिया। अभी डाउन आता है तो इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है 17,314 के लेवल पर। अगर डाउन आता है सपोर्ट लेता है तो फिर से मूव कर सकता है अप साइड। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी 17,300 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर से हमें यहाँ पर एक फॉल और भी देखने को मिल सकता है। तो फिर जो टारगेट होगा यहाँ पर इस लेवल तक भी हमें टारगेट दिखा सकता है 16,750 का लेवल अगर डाउन आता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 50 EMA भी है, ये 50 EMA है, अगर डाउन आता है तो 50 EMA पर सपोर्ट ले सकता है, प्लस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सपोर्ट लेके मूव कर सकता है अपसाइड। अगर इसके नीचे निकलेगा तो यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाएगी हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे प्लस 50 EMA के नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगी तो फिर यहाँ पर इस लेवल तक भी हमें टारगेट जो है देखने को मिल सकता है डाउन साइड। अब हम यहाँ पर निफ्टी 50 को देख लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर। तो वन डे टाइम फ्रेम पर जैसे कि मैंने आपको अपने एनालिसिस में बताया हुआ है कई बार कि हमें प्राइजेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसका प्राइजेक्शन है वो चेंज हो चुका है और जो इसका प्राइजेक्शन है वो हमारा क्या है, डाउन साइड की तरफ को है। और ये और निफ्टी जो है पहले से ही वीक दिखाई दे रही थी क्योंकि यहाँ पर हाई बनाया था, देखिए यहाँ पर अब क्या, फिर डाउन आया, फिर से अप, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर 50 EMA के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। अगर आप डेली एनालिसिस देखते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर 50 EMA के नीचे मार्केट निकलता है तो डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखा सकता है। तो देखिए यहाँ पर डाउन आया और जो इसने सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। अब यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है, प्लस यहाँ पर 50 EMA के नीचे भी क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, यानी कि निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। अगर ये अब ये लेवल ब्रेक होता है यानी कि 17,800 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा यानी नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आएंगे यहाँ पर ये एक लेवल है 17,639 का लेवल, एक हमारे पास यहाँ पर ये लेवल है सपोर्ट का लेवल। अगर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल निकल कर आएगा यहाँ पर इस लेवल तक भी हम अपने टारगेट को देख सकते हैं 17,400 के लेवल तक। तो इस लेवल तक भी हम जो है टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर दे, अगर मार्केट यहाँ पर 1-2 दिन अगर रुक जाए, रुकने के बाद अगर ये मूव करता है अप साइड, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पर इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट हो सकता है यहाँ पर 1-2 दिन स्पेंड करे, 1-2 दिन स्पेंड करने के बाद अगर डाउन आता है तो ये हमारे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। अगर मूव करता है अप साइड तो ध्यान रखिएगा, प्राइजेक्शन देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अप साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करते हैं। तो अप साइड यहाँ पर हम कब जाएंगे, अप साइड यहाँ पर हम जाएंगे 18,100 के ऊपर, यानी कि 18,130 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मंडे को हमें क्या क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स को यहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल 18,045 का लेवल, और यहाँ पर जो इसने सपोर्ट लिया हुआ है तो सपोर्ट का जो लेवल है वो है 17,779 का लेवल। अब हमारे लिए यहाँ पर देखिए अप साइड हम कब जाएंगे, यहाँ पर ये हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स है यहाँ पर देखिए, तो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है 17,888 के लेवल और डाउन साइड से 17,779 का लेवल, अगर इसके अंदर ओपन होता है फ्रेंड, ओपन होता है अप साइड को मूव करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 17,880 के ऊपर, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। प्लस यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्लोजिंग मिले, प्राइजेक्शन बनेगा, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो जो टारगेट होंगे टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया होगा ये, जैसे कि मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी में बताया है, सेम यहाँ पर निफ्टी में भी वही हाल है कि प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव तो दिया है लेकिन बहुत धीरे धीरे यहाँ पर इसने मूवमेंट दी है। तो प्राइजेक्शन अभी तो यहाँ पर डाउन का लग रहा है, अगर प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज होता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो इस लेवल तक हम देख सकते हैं 18,050 के लेवल तक। तो ध्यान रखिएगा ये
हमारे लिए क्या है, पूरी की पूरी रेंज है। अगर आप इसके अंदर ट्रेड को अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा है, अप साइड का ट्रेड इसके अंदर आप अवॉइड करें। अगर आप यहाँ पर मूव करते हुए अगर ये मूव करता है अप साइड के लिए, अब यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन बनेंगी इस रेंज के लिए। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे लिए एक बड़ी रेंज है, इसे ध्यान रखिएगा। ये हमारे लिए अप साइड से और डाउन साइड से ये बहुत बड़ी रेंज है। इसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। अगर मूव प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव करती है अप साइड तो 50 EMA का भी ध्यान रखिएगा कि 50 EMA से रिजेक्शन फेस कर सकता है। प्लस ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, कोई निगेटिव कैंडल मिलती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड फिर हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट होगा 17,888 के लेवल। नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ पर जो इसने लो बनाया हुआ है 17,779 का लेवल, इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर डाउन साइड में अभी क्या है, प्राइजेक्शन जिस तरह से यहाँ पर बना हुआ है, अगर अब जाके डाउन आता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, यानी 17,779 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, जो हमारे पास टारगेट निकल कर आ रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर टारगेट देख लेती हूँ कि हमारे पास क्या क्या लेवल्स है। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगी तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे पास यहाँ पर, फिर हम इस लेवल तक टारगेट देखेंगे। अपने टारगेट होगा हमारा 17,724 का लेवल, ये लेवल होगा हमारा। क्योंकि यहाँ पर देखिए डाउन आया, यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है, तो बहुत सिंपल है टारगेट निकालना। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं, लेवल होगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर 17,656 का लेवल, ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा। क्योंकि यहाँ पर डाउन फॉल आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है, इस लेवल से बड़ी बाइंग आई है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस लेवल को कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट हो गए। यहाँ पर रीसेट कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डाउन आता है तो 17,724 का लेवल, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 17,656 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट हो गए। इन्हें मैं यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ। अप साइड यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट है, तो यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा। प्रॉपर बुलिश हम कब होंगे, इस लेवल के ऊपर। यहाँ से जो फॉल आया हुआ है, अगर मूव यहाँ पर अगर आपको अप साइड का ट्रेड प्लान करना है तो 18,045 के ऊपर, यानी 18,050 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फ्रेंड ध्यान रखिए, अगर गैप अप ओपन होता है कहीं 17,950 के आसपास, यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 50 EMA भी है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल आपको यहाँ पर मिलती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल 17,880 के लेवल, नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ पर ये लेवल है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करती हूँ कि इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। ट्रेंड के जो हमारा ट्रेंड चल रहा होता है उसके अपोजिट आप वर्क मत करिए। अगर आप वर्क करते भी हैं तो छोटी क्वांटिटी से आप ट्रेड को प्लान करिए। तो फ्रेंड देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो फ्रेंड, तो आप देखिए वेट करिए प्राइजेक्शन बनने का, या फिर ये देखिए कि जिस लेवल पर वो ओपन हो रहा है वो सपोर्ट का लेवल है या फिर रेजिस्टेंस का लेवल है। प्लस प्राइजेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइजेक्शन पर ध्यान दीजिए, कैंडल्स पर ध्यान दीजिए कि कौन सी कैंडल्स बन रही है। अगर आपको कैंडल स्टिक्स नहीं पता है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है कैंडल स्टिक्स की, तो आप उन्हें देख सकते हैं कि हर एक कैंडल का मतलब क्या होता है। और जो भी लेवल्स नए निकल कर आएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के या फिर किसी स्टॉक के मुझे दिखाई देंगे, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।